वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट, यह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट, चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना एक क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। फिर और भी हम लोग नया रूल भी पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे समझेंगे। लिखा गया है कि इंटीग्रल x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम बार बार कहते हैं स्टूडेंट, हम बार बार क्या बताते हैं कि डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हो भी पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले हो सबको अगर पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बताए भी थे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो इंटीग्रेशन का बैकबोन होता है। बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हमको वर्क करना होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं कि वर्क हम कैसे करें। तो यहाँ पे देखेंगे पुट क्या देखें, अगर हम साइन इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, t मान लेंगे। ध्यान देंगे, अगर साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं तो क्या हमको मिलेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन देखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस देखें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे इस बात को हम लोग रखते हैं और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो देख सकते हैं x की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, साइन t मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए देखें क्या हमको मिल रहा है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, तो साइन t रख दिए। साइन इनवर्स x के जगह पे क्या रखेंगे, तो t रख देंगे, t रख दिए। और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। देख सकते हैं है कि नहीं, यह सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है। अब यहाँ पे देख लें कि दो फंक्शन हैं, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। मीन्स यहाँ पे बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे देखें, दोनों इंटीग्रेबल है लेकिन t हमारा पॉलिनोमियल के साथ है। तो हम बताए थे कि अगर दो फंक्शन इंटीग्रेबल हो उसमें से एक पॉलिनोमियल अगर दिया गया हो तो पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे यहाँ पे। तो देखें हमारा ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूले का यूज करना है। कैसे, तो देखें फर्स्ट को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं और सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट इंटू देखें फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, देखें फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस देखें इंटीग्रल ऑफ क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यही नहीं लिखते हैं, इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या चीज़, सेकेंड। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, dt लिखेंगे। ध्यान से समझना है इसको। इसके बाद चलिए इंटीग्रेट किया जाए तो t साइन का कितना होता है, तो माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल t का t के रिस्पेक्ट में 1, साइन का कितना होगा माइनस कॉस। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉस टी dt लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या होगा देखें, तो माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस और कॉस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ध्यान देंगे साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट क्या करने वाले हैं कि इस टी को किससे रिप्लेस करना है समझना है, बट रिप्लेस करने से पहले जरा हम कुछ और यहाँ पे लिखना चाहते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको कॉस के फॉर्म में लिख दें, कॉस के फॉर्म में अगर लिख दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो t के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स देख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं यहाँ पे। या इसको अगर हम कॉस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में यहाँ पे, सॉरी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें कितना लिख सकते हैं, तो 1 माइनस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर टी है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये प्लस कितना लिखा गया है, साइन टी प्लस सी। अब देखें t के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, यही ना t है, तो t के जगह पे तो हम ये रख देंगे और इसके जगह पे तो देखें यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि माइनस कितना लिखेंगे,
साइन इनवर्स x लिख देंगे t के जगह पे इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन t की जगह पे कितना लिखा गया है x, तो इस तरीके से लिख देंगे। और साइन t की जगह पे कितना लिखा गया है x, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और किस तरीके से हम फर्स्ट और सेकेंड मान रहे हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर भी रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लिखते हैं, कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे हम सिखाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो चलिए सीखा जाए। एक और क्वेश्चन है मेरे पास कुछ इस तरीके का, ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी है। इंटीग्रल लिखा गया है कि साइन इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स लिखा गया है और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बट जितना ही ये खूबसूरत है उतना ही इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जानना चाहिए कि क्या है। तो देखेंगे, इसको याद भी रखेंगे। साइन इनवर्स इतना लिखा गया है, तो हम साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स लिखा गया। चलिए इसको एकदम शॉर्टकट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, देखेंगे पुट कितना, तो x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा मान के हम चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प ले रहे हैं। तो एक x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा मान के चल रहे हैं। देखते हैं कि हमको क्या मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा देख सकते हैं, dx इक्वल टू क्या a, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो 2 कितना लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे रखते हैं तो इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट, देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे a tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझेंगे। फिर यहाँ से a कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ये आएगा, तो 1 प्लस कितना लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, एंड dx की जगह पे कितना लिखेंगे तो 2a tan थीटा इंटू क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ से 2a तो हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2a क्या लिख सकते हैं बाहर लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अब समझें a कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं कि अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो समझेंगे कि 2a इंटीग्रल साइन इनवर्स, इसको स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे tan थीटा बाई कितना लिख सकते हैं यहाँ पे sec थीटा, इस तरीके से sec थीटा इंटू यह कितना होगा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सबको पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, साइन इनवर्स जो बाहर वैसे अंदर में इसको सिंप्लीफाई करके इसके जगह पे क्या लाना चाहते हैं साइन थीटा लाना चाहते हैं, तभी ये सिंप्लीफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको बोला जाता है। अब क्या करेंगे जरा देखें, तो 2a साइन इनवर्स 2a इंटीग्रल कितना है यहाँ पे साइन इनवर्स, जरा देखें इसको सिंप्लीफाई करके तो क्या लिखेंगे यहाँ पे समझ लें कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर 1 बाई सेक को कितना लिख सकते हैं हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इंटू कितना है यहाँ पे tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इससे यह कैंसिल। तो क्या मिला हमको 2a और साइन इनवर्स कितना मिल गया हमको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इंटू कितना मिला tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब तो समझ सकते हैं ना कि ये कितना आ गया। अब तो 100% पता चल गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा थीटा के। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना tan थीटा d थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो अभी तक हम सिंप्लीफाई किए हैं। इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से सोचा जाए स्टूडेंट। यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करना है। हम बताए हैं कि बाई पार्ट्स में
सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मीन्स इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फंक्शंस। बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1 2 3 है, तो दिमाग बस लगाना, थोड़ा सा अक्ल का यूज करना है। देखें हम बार बार क्या कहते हैं कि जितने भी फॉर्मूले हैं सबको अगर याद रहे तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। चलिए देखें, आप ध्यान दें कि किसको किस तरीके से वर्क करना है। यहाँ पे तो दोनों इंटीग्रेबल है, ये दोनों इंटीग्रेबल है, तो इस केस में थीटा पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, और यहाँ से इसको क्या मान लेंगे हम सेकेंड मान लेंगे। चलिए फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे 2a, अब देखें क्या लिखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू देखेंगे इंटीग्रल ऑफ सेकेंड है कि नहीं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन्स डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रल, फिर यहाँ से क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा लाइक दिस। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। अब देखें स्टूडेंट कि इसके बाद का वर्क हमको करना क्या है, समझेंगे इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है। तो देखें ये डी थीटा है, अब समझें यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 2a थीटा। देखें स्टूडेंट यहाँ पे हम इन दोनों इंटीग्रेंड पार्ट जो है दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है। देखें कि यहाँ पे tan को अगर हम t मान लेते हैं, सोचेंगे समझेंगे कि tan को हम क्या मान लें, t मान लें, तो tan का जो डेरिवेटिव हो यहीं पे तो दिया है, क्या लिखा गया है। अगर हम इंटीग्रल हमारे पास ये आ जाता कि tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कोई कह देता कि भाई इंटीग्रेट करो, तो क्या सोचते सभी लोग कि tan थीटा का डेरिवेटिव आगे लिखा गया है, मीन्स tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो यदि इसको हम t मान लेते तो ये मिल जाता। हम बता भी चुके हैं, देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन f(x) हो, इसका पावर n लिखा गया हो और आगे इसी का डेरिवेटिव लिखा गया, ध्यान देंगे कोई फंक्शन और आगे इसी का क्या हो डेरिवेटिव लिखा गया, तो हम बताए थे कि वो फंक्शन लिख देंगे जो भी है, अब पावर जो भी होगा उससे एक हम अधिक कर देंगे, उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब बताएं है कि नहीं है, यही कॉन्सेप्ट इस पर भी अप्लाई करें, या तो पुट tan थीटा इक्वल टू टी मान के चलें हम, सॉरी पुट tan थीटा एक टी मान के चलें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, नहीं तो अगर रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। देखें यह फंक्शन है और आगे इसी का डेरिवेटिव दिखा गया है, तो जो फंक्शन है जितना पावर होगा उससे हम एक अधिक कर देंगे, तो सिर्फ tan थीटा लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा बाई कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, समझे। इसका डेरिवेटिव लिख दिए माइनस इंटीग्रल यहाँ पे लिख दिए, और थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की हमको नीड नहीं है। फिर यहाँ पे समझे वही चीज़ आ गया कि थीटा है tan थीटा है, मीन्स एक फंक्शन आगे उसी का डेरिवेटिव लिखा गया है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा उसका पावर अधिक कर देंगे, जितना भी अधिक हो जाए कितना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan, समझेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब बताएं अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा क्योंकि सामने सब कुछ लिख दिए हैं। इसके बाद का वर्क देखें कि अब हमको करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से सोचना है, तो ध्यान दिया जाए। इसका तो मामला बन चुका है, तो सॉल्व हो चुका है। देखें 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो 2a समझेंगे यहाँ पे कितना है 2a थीटा इंटू क्या लिख देंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा इतना, इसमें फिर देखें तो 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो क्या लिख देंगे a और इंटीग्रल सिर्फ कितना होगा tan स्क्वायर थीटा होगा, कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इंटीग्रेबल तो है नहीं, तो यहाँ पे tan स्क्वायर को हम जरा चेंज कर दें, आइडेंटिटी यूज कर दें, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। समझेंगे हम क्या क्या किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, देख सकते हैं। अब तो कर सकते हैं ना यहाँ से, तो
2a थीटा इंटू क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस a। चलिए इसका इंटीग्रल बताइए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, तो tan थीटा होता है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और जब -1 आएगा मीन्स ब्रैकेट ओपन करें तो डी थीटा आएगा और डी थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे c हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है हमको समझें कि इसके बाद का प्रोसेस अगर यहीं पे ला के छोड़ देते हैं तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। अब हमको काम यही करना है कि देखें हम जो कुछ भी हम लिखे हुए हैं, हमारा क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में है तो सबको x में हम चेंज करें। कैसे करेंगे तो सामने देख सकते हैं, देखें जहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा लिखा गया होगा, जहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा लिखा गया उसके जगह पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। क्या रखेंगे, तो x रखेंगे। लेकिन जहाँ पे सिर्फ tan थीटा लिखा गया होगा, समझेंगे, जहाँ पे सिर्फ tan थीटा आया होगा तो tan थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं, देख सकते हैं कितना रखेंगे, √√x/a रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, हम समझा दिए। तो यहाँ पे समझें, एक चीज़ बता दिए, लेकिन सिर्फ जहाँ पे थीटा आया होगा उसके लिए क्या करेंगे ये भी समझ लें। ये तो tan थीटा लिख दिए, लेकिन अगर हम जहाँ पे सिर्फ हम थीटा की बात करते हैं, सिर्फ थीटा की बात करें तो जहाँ पे सिर्फ थीटा आया होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं जिस सिर्फ थीटा की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x/a। ध्यान देंगे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे समझें कि √, समझेंगे यहाँ पे यही बात है। देखें सिर्फ थीटा की बात बता दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यहीं से देख लेंगे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √x/a लिख देंगे, है कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी समझाए हैं क्या कि सिर्फ अगर tan थीटा कहीं आया होगा तो ये लिखेंगे, सिर्फ थीटा आएगा तो यहीं से हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स √x/a लिख सकते हैं। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ यहाँ से मिल गया। अब इस बात को यहाँ पे रखते हैं तो समझें, a tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो यहाँ पे तो x हम रख दिए और थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ थीटा के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स, समझें tan इनवर्स √ कितना x/a माइनस, यहाँ पे समझें यहाँ पे सिर्फ कितना आया है, tan थीटा आया है। ये तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे tan थीटा आया है तो कितना लिखेंगे हम, a × √x/a लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे a देखेंगे प्लस a, और थीटा के जगह पे फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे, देख सकते हैं थीटा के जगह पे कितना हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि tan इनवर्स √x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट इसके बाद भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन लिख करके कि क्या इसके बाद होगा। चलिए एक लाइन और हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखें ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका फाइनल अगर आंसर लिखें, देखें हमारा आंसर ये भी सही है और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन और हम कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ तो नहीं, सिर्फ इतने को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समझेंगे 2x यहाँ पे tan इनवर्स √x/a माइनस, अगर इसकी बात हम करते हैं तो दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, √a इंटू कितना लिख सकते हैं, x, इतना ही लिख सकते हैं, प्लस a, और ये कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे, यहाँ से अगर हम इसको और इसको एक साथ लिखना चाहें ये भी समझ लें यहाँ पे कि अगर हम इसको और इसको चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो उसमें से 2x हम कॉमन लेके भी, सॉरी 2 सिर्फ इतने को हम कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, समझें देखेंगे 2x प्लस a, देखेंगे 2x प्लस a और बाहर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √x/a और फिर यहाँ पे माइनस रूट कितना हो जाएगा, x इंटू a, चाहे ax हो जाएगा, जिसको ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि कैसे जिस तरीके से हम बताए हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व भी करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, कुछ अलग तरीके का ही था कि एक्सप्रेशन कौन सा फॉर्म था कि एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म अगर इस तरीके से रहे
कि x अपान कितना था a प्लस, देखें x अपान अंडर रूट एक्स अपान a प्लस एक्स रहे तो हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा मान करके चलेंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास एक और लिखा गया है, फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, मेरा एक और क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन। तो देखें स्टूडेंट, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, और घबराने की तो बात बिल्कुल नहीं है और ना डरने की बात है, क्योंकि डर से ही घबराहट पैदा होता है। तो यहाँ पे देख लें, एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम कर दे रहे हैं। देखें क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, देखें एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं। देखें इंटीग्रल यहाँ पे समझेंगे कि साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपान साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे यहाँ पे। तो सोचा जाए, है तो क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है तो सॉल्व तो कैसे करें, जानना चाहिए कि नहीं। तो देखें यहाँ पे किस तरीके से वर्क हमको करना है। तो सबको क्या पता है, सबको ये बात पता होगा, इसमें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे क्या चीज़, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2। यही रिजल्ट यहाँ पे हम लोग यूज करें तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, π/2। यहाँ से सबको पता होगा। तो यहाँ से तब कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स कितना हो जाएगा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते। ये बात इसके लिए हम लिखते हैं। तो देखें इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपान, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, नीचे वाले की जगह पे तो π/2 dx, या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/π। देख लें 2/π, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट ओपन, तो ये लिखेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब देखें स्टूडेंट, इसके बाद की बातें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो 2/π इंटीग्रल यह और यह मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये कितना हो जाएगा, तो π/2 dx। अब क्या करना है स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन किया जाए। तो ब्रैकेट ओपन करें तो देखें 2 2 जा 4π इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स dx हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस यहाँ पे देखें 2/π π/2 आपस में कैंसिल, तो क्या मिलेगा, सिर्फ dx मिलेगा। अब रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो देखें कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, समझें यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो समझेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई दम बिल्कुल नहीं। बट इसके लिए तो हम क्या बताए थे कि पुट, इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट एक्स को हम टी मान लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर रूट एक्स को टी मानते हैं तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स इस टी स्क्वायर हो गया तो डी एक्स कितना हो गया, 2t dt हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे समझेंगे तो हो जाएगा 4/π इंटीग्रल, समझेंगे। तो साइन इनवर्स रूट एक्स के यहाँ पे कितना लिख देंगे, सॉरी साइन इनवर्स रूट एक्स के यहाँ पे कितना लिख देंगे, टी रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे तो कितना लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स, समझेंगे यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन इनवर्स रूट एक्स के जगह पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स के जगह पे हम यहाँ पे रूट एक्स के जगह पे टी मान रहे हैं, तो एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको हम लिख सकते हैं साइन टी, समझेंगे साइन टी, और फिर डी एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, देखें डी एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, 2t,
तो 2t dt हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, 2t dt हो गया यहाँ पे। अब देखें इसके बाद का वर्क क्या है, तो देखें और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, समझें यहाँ पे dx का कितना हो जाएगा, dx का कितना हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमको कैसे इस पे वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है, ज़रा समझा जाए। तो देखें यहाँ से हम t क्या कर लेंगे, यहाँ से एक 2, यहाँ पे 2 लिखे हैं वो हम बाहर ले लेंगे। देखें 2 को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पे देखें 2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो देखें 4 2 जा 8 पाई और ये कितना हो जाएगा t इंटू साइन इनवर्स t dt और माइनस x प्लस सी। अब समझेंगे कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करें। स्टूडेंट हम बार बार कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करें। हम तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। तो ध्यान दिया जाए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर इसको सॉल्व करने की बात आ गई, ठीक है, तो सॉल्व करने में बिल्कुल यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, बट ये है कि हमारे पास 2 रास्ते इसको सॉल्व करने में। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी ऐसे ही क्वेश्चन इसके पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे t के जगह x लिखा हुआ था। तो कैसे इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिसमें एक ऐसा फार्मूला आएगा जो उस फार्मूले को हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हुए हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में ही पढ़ना है, बट अभी कुछ टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। तो एक दूसरा रास्ता लेकर के चलते, एक ऐसा रास्ता लेकर चलते हैं कि वो फार्मूला इसमें न आए। तो कैसे, तो देखेंगे। तो उस फार्मूले से हम बचना चाहते हैं, तो कैसे बचेंगे, तो ध्यान दिया जाए। तो बचने के लिए या तो हम यहीं से चेंज कर दें, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स कितना लिखा गया है, साइन इनवर्स कितना लिखा गया है, साइन इनवर्स रूट x है। तो यहीं से या तो हम चेंज कर दें। अगर यहीं से चेंज कर देते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा 2 बार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार हमको सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हेल्प एक बार और लेना पड़ेगा। तो चलिए अब तो लिख दिए हैं तो हम कर देते हैं इसी से। तो देखें हम इसको फिर एक बार मानते हैं। फर्स्ट सेकेंड हम नहीं मान रहे, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड नहीं बताया ना कि फर्स्ट सेकेंड अगर मान करके चलेंगे तो इसमें एक फार्मूला ऐसा मिल जाएगा जिसका डिस्कशन हम लोग नहीं किए हैं। तो हम दूसरे तरीके से इसको लेकर के चलते हैं। और स्टूडेंट सबके मन में आता होगा कि भाई हमको तो पता है कि हमको एक क्या इसमें आएगा जिससे हम बचने के लिए दूसरा रास्ता लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट सभी लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि हम उस बात को कैसे जानेंगे। तो स्टूडेंट जब हम उस फार्मूले को बता देंगे तो चाहे हम जिस मेथड से करें रास्ता वही मिलेगा स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। तो पुट एक बार और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि साइन इनवर्स t को हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, u मान के चल रहे हैं। ध्यान देंगे साइन इनवर्स t को हम क्या मान के चल रहे हैं, u मान के चल रहे हैं। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन u हो जाएगा। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dt इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, cos u du हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखें क्या मिलने वाला है, तो 8/पाई और इस t के जगह पे समझेंगे, इस t के जगह पे क्या रखेंगे हम, साइन, देखेंगे साइन u रख दिए और इसके जगह पे कितना रख दिए हम, सिर्फ u रख दिए, देख सकते हैं u रखे। और dt के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, cos u du माइनस x प्लस सी। अब देखेंगे स्टूडेंट इसमें से 8 है तो इसमें से एक 2 यहाँ पे ले लेते हैं, तो कितना लिख दें, 4/पाई और यहाँ पे u इंटू देखें 2 साइन u इंटू कॉस u du माइनस x प्लस सी। स्टूडेंट समझेंगे, यहाँ पे घबराएंगे बिल्कुल नहीं, जहाँ बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखें 4/पाई इंटीग्रल u और इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2u du माइनस x प्लस सी। अब देखें फर्स्ट सेकेंड अब यहाँ पे मानना है, तो फर्स्ट सेकेंड किसको फर्स्ट मानेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। फिर फार्मूले का यूज कर दें यहाँ पे, तो 4/पाई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड,
तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इस तरीके से इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या लिखेंगे, सेकेंड लिख दिए यहाँ पे, है कि नहीं। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, देखें ये कितना है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का यूज हम लोग कर लिए। इसके बाद समझे स्टूडेंट कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से करना है, तो आप खुद बताओ कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो इसका बाद का प्रोसेस यही है कि इसको सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा देखा जाए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 4/पाई इंटीग्रल, समझेंगे यहाँ पे u लिख दिए, सॉरी 4/पाई यहाँ पे, तो u लिख दिए और इसका इंटीग्रल साइन का कितना होता है पता ही होगा, माइनस कॉस 2u और कॉस का कोफिशिएंट है तो बाई 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखें माइनस, फिर यहाँ पे देखें u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और साइन का फिर आएगा कॉस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और कॉस 2u/2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे du माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, देखें 4/पाई समझेंगे माइनस u इंटू कॉस, देखें 2u/2, यहाँ पे समझें कि प्लस 1/2, फिर कॉस का इंटीग्रल कितना होगा, साइन हो जाएगा, साइन 2u/2 अब माइनस एक्स प्लस सी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/पाई समझेंगे, और ये माइनस u इंटू कॉस u/2 प्लस 1/4 इंटू साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से साइन 2u/ कितना 4, 2u/4 माइनस एक्स प्लस सी। अब कहेंगे कि क्या आंसर है, तो नहीं भैया आंसर ये नहीं है। अभी जहाँ जहाँ देख रहे हैं जो u माने हैं ना यहाँ पे, तो t के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइन u उसके जगह पे क्या रखना पड़ेगा, t रखना पड़ेगा, तो रखा जाए, इसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, तो वैसे तो रखना नहीं है, थोड़ा इसको कुछ तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। तो देखें क्या रखेंगे यहाँ पे, समझें 4/पाई यहाँ पे माइनस u, इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट तो हम कर सकते हैं ना इसको, तो साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर u/2, समझेंगे साइन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। और इसको भी लिख सकते हैं 2 साइन u, फिर कॉस आएगा, तो कॉस को किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, तो 1 - कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर u, समझेंगे, घबराने वाली बात नहीं। ये भी बताया ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमको देना है, जिस तरीके से लिखा गया है। साइन 2 थीटा का साइन 2 क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस को हम साइन में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे 4/पाई समझें, अब जो u लिखा गया तो u के जगह पे क्या रखेंगे, समझेंगे u के जगह पे हम क्या रखेंगे वो भी डिस्कशन करेंगे, और साइन के जगह पे क्या रखेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो u के जगह पे क्या रखना है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स t रख दिए u के जगह पे, 1 - 2, और साइन के जगह पे कितना रखना है तो t, तो 1 - कितना हो जाएगा t², यहाँ पे समझे t² हो गया, और बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2t अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 - देख सकते हैं तो t², और बाई 4 x प्लस c। अब देखें स्टूडेंट कि अब हमको क्या करना है, किस तरीके से हम लोगों को वर्क करना है। अब देखें फिर यहाँ पे t आ गया है, साइन इनवर्स t आ गया है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ हम माने होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना होगा। हम साइन इनवर्स t हम किसके इक्वल लेके चले थे, किस तरीके से सॉल्व किए थे, तो देखें यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या हम मान के चले थे। हम t के जगह पे कितना माने थे, √x मान के चलेंगे, ध्यान देंगे कितना मान के चले थे, √x मान के चले थे, याद है कि t के जगह पे कितना मान के चले थे, √x मान के चले थे। तो जहाँ जहाँ t है उसके जगह पे क्या रखेंगे √x, तो 4/पाई
तो देखें टी के जगह पे रूट एक्स लिखना है, तो माइनस साइन इनवर्स कितना लिख दिए रूट एक्स, 1 माइनस 2 रूट एक्स रखेंगे तो एक्स हो जाएगा, देख सकते हैं, और बाई 2 प्लस यहाँ पे 2 रूट एक्स और यहाँ पे भी अंडर रूट, देख सकते हैं अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा बाई 4, और यहाँ से माइनस एक्स देखेंगे आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है कि नहीं। या तो रिजल्ट यहीं पे छोड़ दें, रिजल्ट को यहीं पे छोड़ दें, नहीं तो एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन अगर सॉल्व करने चलेंगे तो सिर्फ यही सॉल्व होगा, यही सॉल्व होगा और कोई सॉल्व नहीं होगा। बहुत कर सकते हैं तो रूट एक्स से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो रिजल्ट हमारा यहीं पे लाके छोड़ देंगे स्टूडेंट। तो देखें कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, जो इस तरीके से सॉल्व हम लोग किए हैं स्टूडेंट। अभी बताए हैं कि एक रूल हम और पढ़े होते, जो इंटीग्रल का कुछ फार्मूला है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी बाई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो इतना हमको नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करते इसको सिंप्लीफाई कर सकते। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि उस रूल को हम पढ़ाए नहीं, इसलिए हम दूसरा रास्ता लेकर के चले हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे एक और क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, तो देखा जाए यहाँ पे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। हम बार बार अपने बातों को रिपीट इसलिए करते हैं कि सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मज़ा नहीं आता है, उसके साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है, देखें कि वो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, देखें ध्यान देंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, समझेंगे। लिखा गया है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आगे लिखा गया है लॉग कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग एक्स लाइक दिस, इस तरीके से लिखा गया है, अपॉन एक्स पावर 4 dx है। इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। देखें ये सिर्फ हाथी दांत है, हाथी दांत मीन्स क्या कि सिर्फ दिखावे के लिए है, तो इसमें बिल्कुल दम नहीं है, सिर्फ हाथी दांत है, इसमें हम कह दें कि इसमें कोई दम नहीं है। तो क्या करेंगे, तो समझेंगे यहाँ पे किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, जरा समझा जाए। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे समझे क्या लिखेंगे कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। अब ये कहेंगे कि अरे कैसे आ गया, तो बताने वाला तो हमको नहीं लग रहा कि कैसे बताएं, कि कैसे लिखें, सॉरी। तो देखें अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो ये हम बता चुके हैं कि log m पावर n, तो कितना लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं, तो वही बात है यहाँ पे। अब देखें इसको क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको m बाई n के फॉर्म में लिखें, तो log m बाई n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा x पावर 4 dx हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कितना लिख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और x पावर 4 dx। स्टूडेंट अब ध्यान देंगे यह किस फॉर्म में लिखा गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही कर दे, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही कर दे। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे। चलिए हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, बाहर आएगा तो एक्स बना देगा, और अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख सकते हैं, और यहाँ पे लॉग कितना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 dx हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल कितना लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 3 dx देख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे जरा समझा जाए। इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से सोचें, तो देखें सब्स्टिट्यूशन का ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखें
कि पुट 1 + 1/x² को हमको क्या मानना पड़ेगा, t। देखें कि कुछ मिलता है कि नहीं। 1 का भैया कितना हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा तो -2 कई बार बता चुके हैं, -2 कितना x⁻3 dx = dt। सबको पता ही है कैसे किए हैं, x⁻−2 वो भी डिफ्रेंशिएट करना तो पावर से मल्टीप्लाई और एक कम करेंगे तो -2x⁻−3। देख सकते हैं कैसे इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे देखें, तो यहाँ से 1/x⁻3 dx = -1/2 dt है कि नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो -1/2। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा देखें, 1 + 1/x² के यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा t, तो √t हो गया। और यहाँ पे भी तो log इसके जब पे t माने ही है तो t हो गया। और dx/x⁻3 तो -1/2 dt, तो -1/2 यहाँ पे क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। चलिए सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया कि नहीं। यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया तो इसको इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से सोचेंगे ज़रा देखा जाए। यहाँ पे log हमारा आइलेट में आ रहा है, मीन्स log आइलेट के फॉर्म का है, तो log को कौन सा फंक्शन मानना पड़ेगा। यहाँ पे बाई पार्ट्स हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का क्या है इंटीग्रल है यहाँ पे, तो बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे हम, तो log t हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि आइलेट के फॉर्म में आ रहा है, और ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो -1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू √t, देख सकते हैं √t dt, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे log t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड √t dt/dt है कि नहीं यहाँ पे, इस तरीके से। अब क्या करेंगे समझें, इसके बाद का वर्क क्या है, तो लिख देते हैं -1/2 और यहाँ पे log t, और इसका डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए, सॉरी इंटीग्रल तो पता होना चाहिए। √t का इंटीग्रल कितना होता है, तो √t का मतलब पहले समझ लें। हम बार बार कहते हैं कि √t का इंटीग्रल की हम बात करें तो t⁻1/2, तो पावर से एक अधिक कर लो, तो पावर से एक अधिक करो तो कितना हो जाएगा 3/2, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 मीन्स कितना 2/3 हो जाएगा। अब देखें माइनस, समझेंगे log t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन की बात किया गया है, तो 1/ कितना हो जाएगा t, क्योंकि log x का 1/x, इसी तरीके से log t का 1/t, और इसका अभी हम लोग किए ही हैं, तो 2/3 t पावर कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे dt है कि नहीं। इसके बाद का प्रोसेस किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे, तो देखें समझें। अब तो सिंपल हो गया ना स्टूडेंट। अब इसका इंटीग्रल हमको फाइंड करना, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन मिटाते हैं और फिर आगे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखें माइनस कितना लिखा गया है, -1/2, और ये कितना हो जाएगा देखें 2/3 इंटू t⁻3/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे log t लिख दिए, log t, और -2/3 इंटीग्रल। जरा इस चीज़ को समझे, सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो t पावर देखें कितना आएगा, ये तो नीचे तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, तो 3/2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, देख सकते हैं। तो t पावर 1/2 dt हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -1/2 2/3 इंटू t⁻3/2 इंटू कितना लिखेंगे log t 2/3। चलिए इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना होगा 2/3 इंटू t पावर कितना होगा 3/2। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हम यूज करेंगे, c यूज कर दिए। अब इसके बाद देखें कि इसके बाद हमको किस तरीके से सोचना है, क्या वर्क करना है, तो देख सकते हैं। अगर चाहें तो इसमें से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना हो जाएगा 1/3
टी पावर 3/2 इंटू कितना लिखेंगे log t माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 3 जा 9 और टी पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे t के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो सामने दिखाई दे रहा होगा ये t के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं। तो t के जगह पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो देखें कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखें t की जगह पे तो -1/3, t की जगह पे कितना रखने वाले हैं तो 1 + 1/x² होल पावर 3/2 इंटू log 1 + 1/x² प्लस 2/9 और 1 + 1/x² होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ पे रख दिए स्टूडेंट। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, और टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि किस तरीके से अगर क्या क्वेश्चन है तो किस तरीके से उसको हम लोग वर्क करेंगे स्टूडेंट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं कि कैसे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कर भी रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट अगर पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं और उसको भी कहें पढ़ने के लिए और ख़ुद भी मन से पढ़ाई करें ताकि रिज़ल्ट 100% हम दे सकें स्टूडेंट।